पर आज जो हम देखने जा रहे हैं, मेरे साथ आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और 22 पद से 22 से 32 पद तक जब हम जाते हैं प्रियो, एक घटना यहां पे आती है। और ये जो घटना है ये ऐसी है कि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले क्या कर रहे हैं, 5000 पुरुषों को खिला करके उनको क्या कर दिया, विदा कर रहे हैं। और अपने चेलों को क्या करा, उन्होंने आगे भेज दिया गलील के उस पार कफरनहूम को जाने के लिए। अब यहां पे मत्ती 14 में जब आप जाते हैं तो 22 पद से आपको यह वाक्य नजर आता है प्रियो। और 22 पद से यह कहता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। पिता, तू महिमा से भरपूर है प्रभु। हम तेरे प्रभु राजा उपस्थिति को चाहते प्रभु, और पवित्र आत्मा इस समय मेरे जीवन के ऊपर कंट्रोल ले। और इन शब्दों को प्रभु जो आज आप देना चाहते हैं, हर एक के हृदय पटल पर लिख दीजिए पिताजी। यीशु के नाम से मैं अपनी आत्मा दे प्राणों को तुझे में समर्पण कर देता। अब प्रभु परमेश्वर, तू ही पूरा पूरा कब्जा कर। मेरे कानों को खोल ताकि मैं तेरी मीठी आवाज को सुन सकूं और तेरे लोगों को दे सकूं। इस वचन पे तेरा अभिषेक चाहते और लोगों के हृदय और प्रभु उनके कानों पे भी आपके लहू को रिलीज कर देते, ताकि ये वचन हर एक के हृदय पटल पर लिखा जाए और इसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने वाले हो जाएं। यीशु के नाम में आमीन। सो पहले भाग में हमने देखा कि विश्वासी की दौड़ कैसी होती है। कभी कभी जब वो लोगों की अधीनता में नहीं होता, लोगों की अधीनता में नहीं होगा तो क्या होगा, धोखे खा जाएगा। और धोखे भी ऐसे ऐसे कि परमेश्वर कई बार जब चीजों को करता है पर उसका अर्थ कुछ और ही लोग लगा लेते हैं। पर यहां पे आज हम देखने जा रहे हैं एक और तरह की दौड़, एक और तरह की दौड़। जिस काम को कई बार हम करना चाहते हैं, उसको करने में कई बार हम क्या करते हैं, चूक जाते हैं। यहां पे चेलों को बैठाया और सब के सब कहां पे बैठ गए, नाव के अंदर बैठ गए। और जब नाव के अंदर बैठ गए, प्रभु यीशु मसीह उस नाव के अंदर नहीं है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह उस नाव में नहीं है, लेकिन कौन है, चेले हैं। और चेले जब चलने लगे तो उन्होंने विश्वास में चलने का निर्णय लिया। वो आगे खेतने लगे उस नाव को, और जब नाव को खेते खेते क्या करने लगे, थकने भी लगे। क्योंकि दूसरे इसके वर्जन में जो हम जाते हैं, मरकुस में या यूहन्ना में, तो वहां पे ऐसी बात लिखी है कि वो खेते खेते क्या हो गए, थक गए। क्योंकि हवा जो थी वो कहां की थी, सामने की थी। सो विश्वासी की दौड़ कभी कभी क्या होती है, जब अपने जीवन को चलाता है, जब अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, विश्वास रूपी नाव को लेकर के जब वो आगे बढ़ता है, तो हवा को देख करके क्या हो जाते हैं, कई बार
घबराहट आ जाती है। पर मेरे प्रियो, आपके जीवन किसी रीति से घबराने नहीं चाहिए। आपके जीवन को याद रखना चाहिए, क्योंकि कमांड देने वाला कोई और नहीं है, आपके जीवन को आज्ञा देने वाला कोई और नहीं है। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने कहा तुम मुझसे पहले क्या करो, पार जाओ। और बाइबल कहती है, इस बात को प्रकट करती है, जिन जिन जगहों पे यीशु मसीह जाने को था, जिन जिन जगहों पे यीशु मसीह जाने को था, उन जगहों पे उसने दो दो करके आगे उनको भेज दिया। आज हो सकता है कि हम अपने जीवन में परेशानियों को झेल रहे हैं, आज हो सकता है कि हम अपने जीवन में समस्याओं को झेल रहे हैं, बट रिमेंबर इट, जिसने आपको बुलाया है, बाइबल कहती है कि वो सच्चा है। हालेलुया, वो सच्चा है। और जब वो सच्चा है तो वो झूठ नहीं बोलता। और जब उसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, तो संग रहेगा। हालेलुया, वो आपके संग है प्रियो, वो आपके साथ है, वो आपके जीवन रूपी गाड़ी के साथ है, आपके पारिवारिक जिंदगी के साथ है, आपके काम के साथ है। लेकिन उसको आप कई बार क्या करते हैं, विश्वासी लोग भूल जाते हैं। विश्वास को उस विश्वास लेकर के चलते हैं, पर जीवन को जब लेके चल रहे हैं तो खेते खेते, मतलब उसको चलाते चलाते, आपस में व्यवहार करते हुए लोग परेशान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। पर विश्वास की जो चाल है या विश्वास की जो दौड़ है, वो कैसी होनी चाहिए? उसके अंदर शंकाएं होनी चाहिए, उसके अंदर शंकाओं के लिए कोई जगह नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जिसने आपको बुलाया है वो जब सच्चा है तो वो आपके साथ है। क्योंकि यूहन्ना 12 में एक बात लिखी हुई है और उसके 12 पद में कहता है कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य जो रोटी स्वर्ग से उतरी, वो कहां पे है? जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो वो ही है, वो जो तुमसे बात कर रहा है, स्वर्ग से उतरी। और फिर कहता है कि जो अभी स्वर्ग में है, मतलब यीशु मसीह जमीन पे रहते हुए लोगों से बात कर रहा है और फिर भी कह रहा है कि जो अभी स्वर्ग में है। सो वो स्वर्ग में भी था और मनुष्य के सामने भी था। आज भी चेले इस बात को भूल गए थे। ये बात चेलों के सामने कही गई थी कि जो तुमसे बात कर रहा है वो अभी स्वर्ग में भी है। आज भी हम ये लोग ही कई बार भूल जाते हैं। संडे को तो हमने सुन लिया कि परमेश्वर मेरे साथ है, पर मंडे का क्या है, ट्यूसडे का क्या है? शायद परमेश्वर केवल वहीं पे जाके मिलेगा। परमेश्वर को हम भूल जाते हैं कि वो मेरे साथ भी है। विश्वास की दौड़ ऐसी होनी चाहिए कि आप जीतें। आप क्या करें? जीतें। क्योंकि फिलिपियों में हमने पढ़ा था 3 के, जब हम गए तो वहां पे क्या कहता है वो, हम इनाम पाएं। पुरानी बातें, पुराने किसी के साथ हुआ हो, लेकिन मेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मेरे साथ पहले जो हो चुका, लेकिन अब नहीं होगा कुछ भी ऐसा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। और जब यीशु मेरे साथ है तो मैं चलूंगा, मैं दौड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, और कोई नरक के फाटक इस कलीसिया पे, इस जीवन पे जो यीशु का मंदिर है, प्रबल ना होंगे। विश्वासी की दौड़ कैसी होनी चाहिए? विश्वास के साथ होनी चाहिए, विश्वास रखते हुए दौड़ना चाहिए। लेकिन आज हम मसीहों को देखते हैं धराशायी हो जाते हैं। थोड़ी सी समस्या और धराशायी। अभी इतनी ही नहीं समस्या इनके साथ हुई, इनके साथ और कौन सी समस्या हुई? एक तो आंधी सामने की है, लेकिन दूसरा क्या हुआ? अब चौथे पहर, रात के चौथे पहर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ गए, उनको दिखाई दिए। अब ये उसको भी नहीं पहचान पा रहे। समस्याओं के मध्य में जब परमेश्वर की वाणी आती है, लोग परमेश्वर को ही भूल जाते। समस्याएं लोगों को इतना दबा देती हैं कि वो ये नहीं पहचान पाते कि ये परमेश्वर की वाणी है या शैतान की वाणी है।
सो ये भी नहीं नजर कर पा रहे, इस बात को नहीं पहचान पा रहे। और इन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है जब 25 पद में, 14 के 25 में मत्ती में, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये क्या है? भूत है। केवल इतनी बात ही नहीं हो रही, लेकिन और क्या हुआ? और डर के मारे चिल्लाने लगे। अभी तक तो आंधी थी, ये तूफान कहां से आ गया? अभी तक तो आंधी थी, अब ये क्या हो गया? ये भूत भी चला आया। इनके दिमाग में तो यही था। एक समस्या तो थी, दूसरी समस्या उससे पहले मुंह फाड़ के खड़ी हुई है। पर विश्वासी की नजर कहां पे होगी? अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते चले जाएं। अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते चले जाएं, क्योंकि वही हमें उठाएगा, वही बढ़ाएगा और आगे लेके चलेगा। हम याद रखें, हमसे किसने कहा है चल आगे, मुझसे पहले जाओ, पार जाओ। और जब उसने कहा है तो ना कोई आंधी ना कोई तूफान आपके जीवन पर हावी हो पाएगा। हो पाएगा कब? जब आपका माइंड घूमता है, जब आपका माइंड कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या शक आपके जीवन में आने लग जाए, जब शैतान आपके कानों में फुसफुसाने लग जाए। जब एक बार प्रभु ने आपको चंगा कर दिया प्रियो, तो आप चंगे हैं। हालेलुया। जब उसने चंगाई दे दी, जब छुटकारा दे दिया, तो आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और छुटकारा पाए हुए लोगों के बीच में यीशु चलता है। छुटकारा पाए हुए लोगों के बीच में दुष्ट नहीं दिखाई देता। लेकिन ये तो भूल गए कि ये भूत है या खुद परमेश्वर है। जिसने आज्ञा दी है वो खुद है हमारे साथ में जो है। आगे और क्या होता है? आगे यह है, तब उसने कहा, तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पर इनके लिए बड़ी अद्भुत बात यह थी, अच्छी बात यह थी कि ये अपने स्वामी की आवाज को पहचान गए। अपने स्वामी की आवाज को पहचान गए। पर आज बहुत से मसीह लोग अपने स्वामी की आवाज को भी पहचान नहीं पाते। और जब स्वामी की आवाज को आप नहीं पहचान पाओगे तो समस्याएं क्या करेंगी? आपके जीवन में हावी हो जाएंगी। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, क्या करो? इस पे चलो। दूसरा वाक्य जो है, इससे पहले कि इसमें मैं कुछ बोलूं, आगे दूसरा वाक्य क्या है? कहता है, पतरस ने बड़ी जल्दी पहचान करके क्या कहा? 28 पद, उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। पहली बात यहां पे क्या हुई? यदि तू ही है तो मुझे क्या कर? अपने पास आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह आज भी न जाने कितने लोगों को अपने वचन के पढ़ते हुए, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वाणी आपसे बात करती है और वो हुक्म देता है, मेरे बेटे चल, सीधा चल, मेरी नजदीकी में सीधा हो जा। लेकिन हम क्या करते हैं? पता नहीं प्रभु ने कहा या कुछ और तो हुआ नहीं। हम अपने जीवन में किस तरीके से लेके चल रहे हैं? हम अपने जीवन को किस ओर लेके जाना चाहते प्रियो? विश्वासी की दौड़ विश्वास में चलती है। विश्वासी की दौड़ शंकाओं के बीच नहीं चलती। अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो आपके अंदर विश्वास पाया जाना चाहिए। और ये यहां पे ये सुन करके कहता है कि यदि तू ही है तो मुझे क्या कर? आज्ञा दे कि मैं क्या करूं? पानी पर चल कर तेरे पास आ सकूं। और यीशु ने क्या कहा? भाई जब तूने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है तो क्या कर? आ। तो क्या कर? आ। और इसके अलावा कुछ कहा क्या? नहीं, प्रभु ने तो कुछ बोला ही नहीं सर। वो तो हल्का सा हुआ तो था, हाँ वचन मेरे से बात तो कर रहा था, पर इसके ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। प्रभु की आवाज ऐसे ही आती है। बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा खोल के आपको नहीं देगा, बहुत कम
कोई एक वचन आपने पूरा अध्याय पढ़ा और कोई एक पद आपसे बात करेगा, कोई एक ही पद, और वही पद आपके जीवन को बदल के रख देगा। मुझसे कुछ नहीं कहा प्रभु ने, मुझसे कुछ नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु ने क्या कहा? जब मैंने प्रभु से पेट के लिए प्रार्थना किया तो प्रभु ने मुझसे क्या कहा? सीधे तू लेके बैठा है, बैठा रहे। मैं कह रहा हूं प्रभु मुझे चंगा कर दे, मुझ पे रहम कर, इसको भी ठीक कर दे, क्योंकि शुगर तूने ठीक कर दिया। तो प्रभु ने क्या कहा? तू इसको लेके बैठा है, बैठा रहे। कुछ और जवाब नहीं आया। उसके बाद काम किसको करना पड़ा? मुझे खुद को करना पड़ा। मैंने खुद घुटने टिकाए, प्रार्थना किया, और प्रभु ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। और उसके बाद से आज तक बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम्हारे कान का दर्द अभी है? नहीं है ना? पेट के लिए जब किया बिल्कुल चंगी एकदम, आज तक ठीक। कान प्रभु ने बहरेपन की आत्मा को क्या कर दिया? निकाल दिया। और परमेश्वर ने वचन क्या दिया? शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर सेवा टहल करने लगे। यही होता है, पर लोग भरोसा कहीं फिर से ना हो जाए, कहीं फिर से ना हो जाए। शक जो है, विश्वासियों की जिंदगी में अगर शक आएगा तो वो अपने स्वामी को खुश नहीं कर सकते। स्वामी को खुश करने के लिए जरूरी है विश्वास का होना। और जब आपके अंदर विश्वास होगा तो विश्वास आपके अंदर दिखाई देगा प्रियो, आपकी चाल चलन में दिखाई देगा, आपके बातों में दिखाई देगा। आप मुरझाए हुए नहीं चलेंगे, आपके शब्दों में कमजोरी नहीं होगी, आपके शब्दों में ताकत होगी। और आप जो बोलोगे, बाइबल कहती है, क्योंकि शब्द हमारे जबान में क्या है? सामर्थ पाई जाती है। और धन्य वो व्यक्ति जो इस जबान को काम में लाना जानता है। आगे ये कहता है, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देख करके क्या हो गया? डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब आज्ञा देने वाला वहां पे मौजूद है, अभी तक तो यीशु मसीह नाव में थे नहीं और नाव लेकर के ये चल रहे हैं। यीशु मसीह आपके साथ नहीं थे, लेकिन आप विश्वास में हो करके कि नहीं यीशु मुझ में बसता है, और आप चलने लगे। पर घबराहट ने क्या कर लिया? आंधी तूफानों ने आपको घेर लिया और आप घबरा गए। अभी तक तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब तो क्या हो गया? दिख भी रहे हैं। और यीशु ने कहा, आ, सामने दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी नजर कहां जा रही है? दाएं बाएं चल रही है। आंधी और तूफान को देख करके क्या हो गया? ये डर गया। आज आपके जिंदगी के ऐसे कौन से पहलू हैं, कि ऐसी कौन सी बात है जिसमें यीशु मसीह को सामने देखते हुए भी हम कई बार उसको देख नहीं पाते? बुलाने वाला वो है, आज्ञा देने वाला वो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी नजर परीक्षाओं पे, हमारी नजर समस्याओं पे। कई लोग क्या करते हैं? उन्हीं बातों को ज्यादा करते हैं बनिस्पत यीशु की बातों को करने के बजाय। अगर किसी को दर्द होने लगा कहीं पे, तो वो क्या करेगा? आज तो मुझको दर्द है, आज तो मुझको दर्द है। यीशु की बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं, दर्द है, लेकिन यीशु की सामर्थ भी मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मेरी निर्बलता में प्रकट होती है प्रियो। जब हम कमजोर होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ बलवंत होती है। हम किस तरीके से यीशु की आवाज को लेकर चलते हैं, किस तरीके से परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको आवाज ना आए, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख है प्रियो। जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये वचन आपसे बात करेगा। जब बात करे उसको ले लीजिए और चलना शुरू कीजिए। चलेंगे, घबराना नहीं। पतरस घबरा गया, और पतरस ने घबरा करके क्या किया? डूबना शुरू हो गया। लोगों के आज गिरने का सबसे बड़ा कारण यही है
वो विश्वासी तो कहते हैं, पर विश्वास जब उनके जीवन में नहीं होता, या आज मेरे और आपके जीवन में विश्वास नहीं होता, तो हम क्या होते हैं? परीक्षाओं के द्वारा इतने दबाए जाते और ये क्या हुआ? डूबने लगा कि सब इतना हो गया है कि अब तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है। हालत वहां जाकर के पता लगती है और तब कहते हैं, काश यीशु मेरे जीवन पर रहम कर दे। क्यों? यीशु मसीह तो वहां पे था, पर तूने ही उससे मदद की गुहार नहीं लगाई। तूने तो शक को अपने जीवन में लेके आया, और शक तेरे खुद के मरने का कारण है। परीक्षाओं में हमें ले जाने का कारण हम खुद हैं प्रियो, न कि यीशु मसीह। यीशु ने तो कहा, क्योंकि खुद पानी पे चल रहा है, कह रहा आ, पर हमारी नजर उसके और होने के बजाय हमारी नजर कहां चली गई? हवा की ओर, आंधी की ओर। हमारी नजर जाती किस पे? नहीं, अभी भी दर्द कर रहा है साहब, अभी भी दर्द कर रहा है, अभी भी बना हुआ है। आपके ब्लॉकेज खत्म ना? डॉक्टरी रिपोर्ट कह रही है ब्लॉकेज है, पर मेरे यीशु की रिपोर्ट क्या कह रही है? उसके कौड़े खाने से हम। विश्वासी की दौड़ ऐसी होनी चाहिए, विश्वास आपके अंदर हो, और ब्लॉकेज जब खत्म है तो खत्म है प्रियो। पर शक आपके जीवन को क्या कर सकता है? तबाह कर सकता है। ये डूबने लगा, और तब यीशु को बड़ा गुस्सा आता है। पकड़ेगा तो सही, निकालेगा तो सही, पर तब थप्पड़ भी लगा दे। ऐसा भी हो सकता है। लोग उस डांट को कई बार खाना नहीं चाहते, इसलिए कई लोग तबाही हो जाते हैं। लेकिन जो लोग डांट को खा लेते हैं, जो लोग प्रभु में बढ़ जाते हैं, वो आशीषित हो जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं प्रियो। विश्वासी की जो चाल है वो ऐसी हो कि वो दौड़े और उस इनाम को पाए जो यीशु ने आपके लिए रखा है, जिसके लिए बस यीशु में परमेश्वर ने हमें पकड़ा है प्रियो। आप ऐसे दौड़ें, लोगों को ना देखिए, अपने जीवन की उन परीक्षाओं को ना देखिए, लेकिन यीशु के नाम और उसके वचन को लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं, उसके साथ समय बिताएं, बढ़ते जाएं, और परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। और तब कहेगा, हे मेरे धन्य दास। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे यह है, यीशु मसीह आपके केवल जबान पे ना रहे, यीशु मसीह आपके केवल घर पे जो है क्रॉस के रूप में लटका ना रहे। यीशु मसीह केवल बाइबल लेकर के आप चलने वाले ना बनो, लेकिन यीशु मसीह कहां हो जाए? हमारे अंदर बस जाए, हमारी सोच में, हमारे गूदे गूदे में वो बस जाए। और जब बस जाएगा तो हवा क्या हो जाएगी? थम जाएगी। जब वो नाव पर चढ़ गए, मतलब यीशु मसीह ने पतरस को पानी पे ऊपर निकाला, पानी के अंदर चला गया था, पानी के अंदर से उसको ऊपर निकाला, और अब कदम ताल करते हुए दोनों के दोनों एक साथ आगे बढ़े। और क्या हुआ? जब वो नाव में चढ़ गए, हवा कब थमी? तब। उससे पहले थमी? दोनों पानी पे चल रहे हैं, लेकिन हवा थमी नहीं है अभी। ध्यान दीजिए इसको। दोनों पानी में चल रहे हैं, लेकिन अभी आंधी बनी हुई है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में बस एकदम हो जाए, अब तो मैंने प्रभु को जान लिया है तो सारी समस्याएं बस मेरे अंदर से निकल जाएं। अरे प्रभु को जान लिया है, पर उसको बसने तो दे अंदर। आत्मिक तौर से बढ़ता तो जा, और जब हम बढ़ते जाएंगे और चलते जाएंगे, और जब यीशु मसीह आपके दिल दिमाग में पूरे रीति से बस जाएगा, तो आंधी तूफान क्या हो जाएगा? थम जाएगा। हालेलुया। इसीलिए लोगों के आंधी तूफान नहीं थमते प्रियो, क्योंकि वो अपने दिल दिमाग में यीशु को लेके नहीं चलते। यीशु के साथ तो चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी क्या है, वो इतने लंबे चलते जाते हैं उन तूफानों के ऊपर। यीशु मसीह साथ है, सब मुंह में भी है और बातों में भी है, बाइबल भी है, सब कुछ है, पर क्या है?
अभी भी तूफानों के ऊपर ही चल रहे हैं, अभी भी पानी के ऊपर ही चल रहे हैं। तो पानी के ऊपर कितना लंबा चलेंगे भाई? उस पानी से नाव के अंदर भी पूरा बैठ जाइए। नाव के अंदर बैठने का सीधे सीधे यही मतलब है, अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह के वचनों को बहुतायत में अधिकाई से बसने दीजिए। और जब वो आप में बसेगा तो फिर आप नहीं दिखाई दोगे। कौन दिखाई देगा? यीशु दिखाई देगा। और यीशु आप में होकर के जब चलना फिरना चलेगा तो प्रियो मिरेकल होंगे। जब यीशु आप में चलने फिरने लगेगा तो दुष्ट आत्माएं भागेंगी। जब यीशु आप में चलने फिरने लगेगा बंधन टूट जाएंगे। यीशु आप में होके चलने फिरने लगेगा तो क्या होगा? अंधकार मिट जाएगा। हालेलुया। आज कैसी दौड़ आप दौड़ रहे हैं या किस दौड़ को दौड़ना चाहते हैं? ऐसे लोगों के समान जो सिर्फ यीशु को तो ले लेते हैं और पानी पे ही चलते रहते हैं, या उसके समान कि वो पतरस पानी पे थोड़ी दूर चला और उसके बाद नाव में यीशु के साथ पानी पे एक साथ चला। जब वो अकेला चल रहा था तब डूबा, लेकिन जब यीशु को साथ ले लिया, अपनी परीक्षाओं के मध्य में, अपनी समस्या के मध्य में यीशु मसीह को साथ ले लिया तो उसके साथ कदम ताल करना शुरू किया और अब नाव के अंदर बैठ गया। और जैसी नाव के अंदर बैठे तूफान थम गया। एक विश्वासी की दौड़ ऐसी ही है। विश्वास की दौड़ सख्त स्वभावों के साथ नहीं चली जाती, कमजोरियों के साथ नहीं होती। अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं तो विश्वासी को ऐसा ही दौड़ना पड़ेगा। पतरस की खासियत यही थी, वो लेके यीशु मसीह को पानी पे ही नहीं चलता रहा, लेकिन वहां से निकला और यीशु मसीह के साथ हो लिया। यीशु ने जैसे उसको उठाया तो उसने अपनी जबरदस्ती नहीं दिखाई, लेकिन यीशु ने जैसे उसको उठाया, उठा करके यीशु ने जैसे कहा वैसे उसके साथ चुपचाप। मतलब यह है, अपने शब्द को विराम दे दीजिए, अपने सवालों को विराम दे दीजिए। अपने जितने सवाल हैं उनको क्या कर दीजिए? पानी में ही छोड़ दीजिए। कब होगा, कैसे होगा? बंद करिए जब यीशु आपकी नाव में आ जाए, जब यीशु आपके जीवन में आ जाए, पूरे से बसने लग जाए। और चाहे फिर कोई कुछ भी बोले, आपको बुरा भी ना लगे। जब आपको कोई कुछ कहे या डांटे भी तो आप उसको समझें क्यों डांटा गया है और आगे बढ़ते चले जाएं, तो आप बढ़ते चले जाओगे। और यीशु कहाँ होगा? आपके जीवन रूपी नाव के अंदर होगा। और जब यीशु जीवन रूपी नाव के अंदर होगा तो आपके दिमाग में कुछ और होठों पे कुछ और नहीं होगा। होठों पे भी यीशु होगा और विचारों में भी यीशु होगा। बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, क्योंकि यीशु ने बढ़ने के लिए बुलाया है। आपको मुझको चुना ही इसलिए है ताकि हम दौड़ें और ठोकर ना खाएं। लेकिन जो ठोकर खाता है वो इसलिए खाता है क्योंकि वो शक को जगह देता है। यीशु को देखते हुए भी नहीं पहचान पाता। आज आपकी कैसी स्थिति है प्रियो? यदि आज आपके जीवन में ऐसी ही बातें हैं कि यीशु को देखते हुए भी अपने जीवन में, या यीशु दिखाई नहीं दे रहा पर उसके वचन की वाणी आपके अंदर आ रही है, उसका वचन आपके अंदर आ रहा है, तो उस वचनों को लेकर के आप जब आगे नहीं बढ़ रहे तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो हमें क्या करना है? उन वचनों को लेना है और आगे बढ़ना है। और यदि परमेश्वर की आवाज आ रही है या परमेश्वर को आप दर्शनों में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से हम तुझे नमन करते स्वामी और तेरे नाम को धन्य कहते। धन्यवाद प्रभु जी पतरस के जीवन के लिए, जिसने अपने जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ करके प्रभु तेरी आज्ञाओं का पालन किया। और पिता, वो प्रभु केवल पानी पर चलता नहीं रहा, लेकिन पानी से निकल करके तेरे संग जैसा तू उसको लेके चला, वो प्रभु नाव में बैठ गया। आज प्रभु हमारे जीवन रूपी नाव में आज तू ही सवार हो यीशु। तेरा वचन हमारे रोम रोम में बस जाए प्रभु, हमारे विचारों में बस जाए, हमारे दिल दिमाग में बस जाए, ताकि तू ही दिखाई दे यीशु। और हमारे जीवन में प्रभु जितने तूफान हैं, तेरे आने से सब कुछ शांत हो जाए प्रभु जी। हम तुझे महिमा देते,
पिता, और आज हमारी प्रार्थना है यहाँ बैठे हुए हर एक जन को और जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इन सबके जीवन में भी जो तूफान है यीशु के नाम से शांत होते चले जाएं। और प्रभु तू इनके जीवनों में सवार हो ताकि तू ही दिखाई दे और प्रभु सारे तूफान शांत होते चले जाए। पिता, हम आपको महिमा देते हमसे बात करने के लिए, और हम ऐसी ही दौड़ को दौड़ें कि जब तू हमें उठाए तो हम तेरी आज्ञाओं का पालन करें, ना कि अपने विचारों को फिर से रखते चले जाएं, ना कि अपने सवालों को तेरे सम्मुख रखें, लेकिन हम तेरी सुने पिता और तुझ में बढ़ते चले जाएं। सारा आदर महिमा आपको देते मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमेन आमेन आमेन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले, और अगर आप आशीषित हुए हैं तो दूसरों को भी इसको शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।